नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमने पहले भी जो वीडियो शूट की है वो आपके सामने आ जाएगी। अभी हम जो दिखा पा रहे हैं वो हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। क्योंकि कलिंगा गाँव के अंदर जो योगी जो भाई देख रहे हैं, ये बहुत टाइम पहले से ही योगा खुद भी किए हुए हैं इन्होंने। और इन्होंने कैसे सीखा है, कहाँ से सीखा है, उसके बाद ये जो फ्री सेवा दे रहे हैं, हमने जहाँ तक पता किया है, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि भई यहाँ की जो सिचुएशन है वो दिखा दी जाए। क्योंकि अभी जो इतने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और अभी हम इनकी मुँह ज़ुबानी भी आपको सुनवाएँगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि भई अभी जो सेवाएँ जो गौशाला होती है या फिर स्कूल होता है या फिर कोई भी ऐसी संस्थाएँ होती हैं, जो एक संगठन से चलती है और किसी न किसी सेवा भाव से चलती हैं, और उसमें कोई भी शुरुआत होती है तो शुरुआत के पीछे मकसद होता है, वो भी हम आपके सामने लाएँगे। लेकिन इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि भई मकसद क्या है। मकसद तो ये है कि भई स्वस्थ सभी को रहना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ योग है, वो आज हिंदुस्तान के जो योग गुरु हैं, बाबा रामदेव जी, जिनकी वजह से विदेशों में भी डंका बज रहा है। क्योंकि एक ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीज़ है, और उसी के अपने भई जैसे किसी भी कर कमलों चलते हुए हमारे जो कलिंगा गाँव है, उसके अंदर भी एक ये छोटी-सी एक संस्था चली हुई है। अभी तक तो ना तो कोई नामांकन है मेरे हिसाब से, बाकी नामांकन होगा तो मैं पूछ भी लूँगा। लेकिन फ़िलहाल के हालात आप देख पा रहे हो, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अभी जो फ़िलहाल की जो मेन जो दिक्कत है वो दिखाने जा रहा हूँ। और जहाँ तक मेरे सामने जो बात आई थी कि भई अभी यहाँ पे 50 से 60 या 70 के आस-पास बच्चे आ रहे हैं, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। दोनों टाइम सुबह-शाम जो इनके साथ में सहयोगी भी आते हैं 4-5 से, उनको भी हम आपके सामने लाएँगे। और जो यहाँ की सिचुएशन है उसके बारे में हम आपको दिखा ही रहे हैं बारी-बारी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात है, अभी सर्दी का मौसम है और आने वाले टाइम में इन बच्चों के लिए जो भी सुविधाएँ चाहिए उसके लिए हम जो संगठन हैं या फिर भी जो पंचायत के मेंबर हैं, सरपंच हैं, या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी समाज सेवी हैं, उनसे लास्ट में भी गुज़ारिश करेंगे। और जो पहले इस सिचुएशन के बारे में हम हमारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं, जो कोई भी व्यक्ति इस तरह की फ्री सेवा देते हैं, तो उनका इतना औचित्य होता है कि अपने जो खुद का एफर्ट होता है वो कर सकते हैं, मेहनत करा सकते हैं, लेकिन अपने भई खुद की जेब से इतना नहीं कर सकते। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है, इन बच्चों के लिए मैट और ऊपर छत की व्यवस्था हो जाए। इसके लिए मैं मेरे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और बाकी जो भी यहाँ पे सुविधाएँ चाहिए या फिर किसी प्रकार की जो दिक्कत आ रही है, या फिर इन बच्चों के लिए किस प्रकार की सेवा चाहिए, या फिर जो आगे बढ़े इन बच्चों के लिए किस प्रकार की सपोर्ट चाहिए, उसके लिए मैं बात करूँगा। क्योंकि इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है योग के बारे में, वो तो यही बता पाएँगे। और उसके बाद इन बच्चों के लिए जो सुविधाएँ हैं, या फिर यहाँ पे आने का और भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहे, उसके लिए क्या माध्यम है, तो हम उसी तरीके से इनसे बात करेंगे। तो कैमरामैन से मैं चाहूँगा, अभी जो यहाँ पे चश्मदीद हैं और जो इनके योग गुरु जो योगी भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे सबसे पहले। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए, आपने कहाँ से ये योग सीखा, और उसके बाद ऐसे फ्री शिक्षा देने का आपका मकसद क्या है? आपके मन में ये कैसे आया? और ये शुरुआत आपने कब से की थी और अब कैसा माहौल चला हुआ है? उसके बारे में बताएँ। जी, सबसे पहले मैंने योग गुरुकुल से सीखा है। मैं गुरुकुल किशनगढ़ घासड़ा स्वामी रामदेव जी का गुरुकुल है, वहाँ से योग सीखा। उसके बाद फिर से मैं मेरी और ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा और मैं और ज़्यादा हार्ड योगा करने लगा। तो योग एक गेम भी है, जो भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है। तो उसमें मैंने स्टेट और नेशनल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो फिर अपने गाँव में जब मैं आया तो मैंने अपने गाँव में योगा के कोई बच्चे नहीं थे, अकेला था मैं। तो मैंने सोचा कि भई जो मेरे पास जो चीज़ है, जो मेरे पास ज्ञान है, क्योंकि अपने बड़े कहते हैं कि भई जो अपने पास ज्ञान है, वो जितना औरों को बढ़ाओ अपना दोगे तो उतना उससे ज़्यादा ज्ञान आपका बढ़ेगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने आस-पास के बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश की और वहाँ पे बच्चे आए। फिर मेरा थोड़ा-सा और ज़्यादा मैं आप एक दूसरा बच्चा एक दूसरे को भी बताने लग गया है। हुँ, हुँ। ऐसे-ऐसे इकट्ठे होके मैं अपने घर की छत पे 20-25 बच्चे मेरे पास आते थे स्टार्टिंग में। आपके घर पे ही? हाँ, छत के ऊपर। फिर उसमें से 3-4 बच्चे स्टेट खेल के आए। फिर और ज़्यादा रुझान हुआ। अब मैं और आरएसएस से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ और प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ। तो फिर मैं अब मेरे जो
सहयोगी हैं, जितेंद्र भाई हैं, दिनेश भाई हैं और अपने विशाल भाई हैं, अ, हरिओम भाई हैं। ये हमने फिर एक स्थान चुना, क्योंकि हमने सोचा कि भई ये योग केवल एक एरिया तक सीमित नहीं रहे। एक एरिया के बच्चे केवल योग नहीं करें, पूरे गाँव के बच्चे करें और अपना इस योग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएँ। तो फिर हमने देवी ग्राउंड को चुना और सुबह और शाम दोनों समय हम योगा कराते हैं। करीब-करीब हमारे पास 80 से 90 बच्चे लगभग आते हैं और जब नॉर्मल संख्या लगभग 60-70 रोज़ाना रहती है। अब हम सुबह 6 से 7 बजे तक सुबह 1 घंटा योगा करते हैं और शाम को 5 से साढ़े 6 बजे तक 1.5 घंटा शाम को योग करते हैं। तो गुलशन सर, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भई जैसे आप इतने बच्चों को योगा करा रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको अभी जो गाँव से या फिर कोई भी सामाजिक संगठन है या फिर गाँव का कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हो कि भई इन बच्चों के लिए कैसी सुविधा, कुछ सुविधा चाहिए इनके लिए, योग के टाइम पे क्या सुविधा होनी चाहिए, उसके बारे में बताएँ कुछ? जी हाँ, अभी जैसे खेलने के लिए जाते हैं, तो वाहन की तो प्रॉब्लम रहती है, वो हमारे जो सहयोगी भाई हैं, वो पूरा करते हैं। इसमें पूर्व सरपंच श्री ओम सिंह जी ने भी हमारी सहायता की। जितेंद्र भाई जी अपना खुद के पैसों से कुछ गाड़ी वगैरह करके बाहर जाते हैं खेलने के लिए, तो पूरा सपोर्ट वैसे करते हैं। अब सर्दी आ गई, तो आप देख रहे हो खुला स्थान है, तो इसमें बच्चों को थोड़ा तकलीफ़ होगी। वैसे हमारे पास थोड़ा छोटा कमरा है, फिर वो अभी उसका एरिया कम है। मैं वैसे हमने एप्लीकेशन सरकार को भी दी थी कि एक योगशाला का निर्माण यहाँ पे हो। उसका भी मेरे को कोई प्रोसेस पता नहीं है कि क्या है। मैं चाहूँगा कि जो बच्चे हम अपनी तरफ से तो कितने बच्चों को फ्री मैट दे सकते हैं, कितने को बहुत कम दे सकते हैं। क्योंकि अभी मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करता हूँ। जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए यदि कोई अपना सरपंच साहब हैं या कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना है, तो उसके लिए हम प्रयासरत करते हैं और सरकार से भी समय-समय पे अपील करते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनको मैट मिले और थोड़ा योगा वगैरह के जो वार्म अप के सामान है वो मिले, तो इनको बहुत फ़ायदा होगा और ये और निखर के अपने नेशनल पे अपने गाँव का, ज़िले का नाम रोशन करेंगे। तो ऐसा आप है। अपनी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं। ये मतलब है कि भई जो बच्चे आ रहे हैं, आपको उनसे किसी से कुछ भी लेना-देना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। मैं करीब-करीब 7-8 साल हो गए। मैं 8वीं क्लास से ही योगा सिखाने लग गया था जब मैं यहाँ पे आया था। अब मेरी बीएससी हो गई। मतलब बीच में थोड़ा-सा गैप हो गया था वैसे। मैं अब उस टाइम से लेके और अब तक बिल्कुल फ्री सिखा रहा हूँ। किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे। गुलशन सर, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है और आपके ये धन भी है आने वाले टाइम में। आपके लिए बच्चे जो भविष्य बनेंगे, वो आपके लिए सबसे बड़ा धन है और भगवान से मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि सर आप जैसे लोग यहाँ पे और भी ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी आप गुलशन सर की मुँह ज़ुबानी सुन पा रहे थे, उनका कहने का मतलब यही है, फ़िलहाल जो ये बच्चे योगा करने के लिए आते हैं, कल को मौसम ख़राब भी होता है, जैसे बारिश का मौसम भी है, कल को ओस भी डलने लग जाएगी। उसके बाद जैसे भई यहाँ का जो माहौल है, खुले आसमान में बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो मैं सरपंच जितने भी कलिंगा गाँव से तीनों सरपंच हमारी वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो भी एमएलए पद के उम्मीदवार हैं या कोई भी समाज सेवी है, यदि अपनी तरफ से कोई इस तरह का डोनेशन देना चाहे और एक्स्ट्रा कामों की बजाय इस काम पे ध्यान दें, क्योंकि भविष्य क्या होता है स्कूलों में या फिर व्यायामशाला, योगशालाओं में होता है और आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सभी बच्चे आ रहे हैं और अपने गाँव का नाम, अपने राज्य, अपने डिस्ट्रिक्ट, देश का नाम रोशन करते हैं। योगा एक बहुत छोटी पदवी नहीं है। योगा यदि अच्छे तरह से सीखा जाए तो शरीर तो ठीक रहता ही रहता है, उसके साथ-साथ बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं, इन बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ। सभी स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे हैं, ये सभी स्कूलों में जाते हैं, तीनों पंचायत से आ रहे हैं। तो और भी कोई पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों को भेजना चाहे, तो उसके लिए क्या माध्यम गुलशन सर? जी, माध्यम यही है। सुबह सुबह लगते हैं 6 से 7 बजे तक हम योग सिखाते हैं। अपने देवी ग्राउंड है राजूपाना में, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। यहाँ पे आ सकते हैं और शाम को 5 से साढ़े 6 तक हम योगा सिखाते हैं। वहाँ पे आ सकते हैं। अब तो आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जो हम अपने स्क्रीन पे फ्लैश कर देंगे, उससे भी उसके माध्यम से संपर्क आपसे कर सकते हैं और आने के इच्छुक हो तो बात कर सकते हैं। हाँ जी, और योग का कोई भी बीमारी से कोई भी बीमारी हो उसके बारे में पूछना, योगा हाँ भाई, कि कौन-सा हाँ योग किया ठीक जाए उस बीमारी क के हाँ, लिए? कौन-सा योगा, कौन-सा प्राणायाम किया जाए,
वो भी पूछ सकते हैं, और अपने बच्चों को यदि योगा सिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे भेज सकते हैं इस। और मेरा मोबाइल नंबर है 9728 16 23 76। तो अभी जो आपके सहयोगी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, कौन-कौन है उनसे एक बार हम बात करना चाहेंगे। हाँ जी, जितेंद्र सर आगे आ अपने जाओ। बड़े भाई हैं जितेंद्र जी हैं, और विशाल भाई साहब हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी सोमपाल जी। आप कितने दिनों से देख पा रहे हैं यहाँ पे योग चल रहा है, तो उसमें कितने बच्चे आ रहे हैं, कैसे सेवा दी जा रही है, किस तरह का योग सिखाया जा रहा है, उसके बारे में आप भी जानते हो कुछ, उसके बारे में बताएं। सोमपाल जी, कहने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। जैसे 1 साल पहले हमने गुलशन जी, विशाल जी और 4-5 भाइयों ने ग्राउंड में खुद आके एक्सरसाइज करना शुरू किया था। उसमें हमने देखा कि इससे शरीर में बहुत आराम होता है। फिर हमने अपने-अपने बच्चे, किसी के 1 था, किसी का 2, ऐसे करके हमने अपने खुद के बच्चों को ग्राउंड पे निकाला। उन बच्चों को देखते-देखते आज आप देख पा रहे हो बहुत से बच्चे आ गए। योगा गेम का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आजकल क्या करोगे भाई? कंपटीशन का ज़माना है। इस साइड आ जाओ। कंपटीशन का ज़माना है, लोग गेम में आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के नशों का सहारा ले रहे हैं। योग ऐसा गेम है, योग का स्टूडेंट किसी भी नशे के पास में नहीं जाएगा। योग से आत्मा, शरीर के साथ साथ मन भी शुद्ध होता है। योग का स्टूडेंट समाज में एक अपना है ना अलग से कीर्तिमान स्थापित करता है। आज हमारे गांव में एक गुलशन जी थे, आज गुलशन जी ने 70 गुलशन जी बना दिए हैं। इसके लिए हम गुलशन जी के बहुत बहुत आभारी हैं। इसके अलावा भी गुलशन जी, जैसे कोई हम यहाँ देखते हैं किसी के हाथ पैर में तकलीफ़, कमर में तकलीफ़ है, तेल लगा के घंटों घंटों मालिश करके इन्होंने मेरे सामने खुद 4-5 आदमियों को तो ठीक किया ही है। उसके अलावा लोग इनके घर तक भी जाते हैं, काफ़ी बूढ़े हैं, जो इसको बेचारे घर जाके भी वहाँ भी वो सेवा दे रहा है। ऐसा बच्चा गाँव के नाम रोशन कर रहा है। अभी जैसे 6-7 बच्चे तो इन्होंने यहाँ से स्टेट में भेज दिए, 1-2 बच्चा नेशनल में गया है, और भिवानी ब्लॉक में तो हमारे 15 से 16 भिवानी डिस्ट्रिक्ट क्लियर किया है इन बच्चों ने। अब इनकी कोई भी किसी भी प्रकार की कॉस्ट नहीं है। कौन-कौन से बच्चे हो? दोनों बच्चे को बुलाओ एक बार। नेशनल केशव जी और नेशनल में है नवीन जी, केशव जी, और हमारी बिटियां हैं कोमल जी, लड़कियां प्रिया कोमल जी, है, लड़की प्रिया भी स्टेट खेल के आई है। और इधर दिखा दे भाई। एक हमारी बेटी काजल नाम है, वो अभी यहाँ आई नहीं है। वो हाँ, 16 अंडर जो 19 में अंडर 90 में 16 बच्चों में सेलेक्ट हुई है, जो नेशनल अगर होता है तो वहाँ ज़रूर खेलेगी। और ब्लॉक के तो यहाँ लगभग से बच्चे हैं, कुछ इस नए बार हैं। हमने यहाँ 16 बच्चे ब्लॉक पार किया था, और अंडर 11 में हमारे 5 लड़के और 1 लड़की ने स्टेट में अच्छा प्रदर्शन किया था, और अंडर 14 में 7 बच्चे थे, अंडर 19 में ये 2 लड़के और 2 लड़कियाँ थी। देखो, हमारे पास है ना, जितना हमसे संभव हो सकता है हम बच्चों की मदद करते हैं, और हमारा किसी से कोई डोनेशन मांगने का भी वो नहीं है। हमारी तो ये इच्छा है, जैसे बहुत से लोग हैं समाज सेवी, समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, उनका खेल में रुझान है, और जिन्होंने खेल से कामयाबी हासिल की है उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि समय समय पर यहाँ पे शाखा पे आए। यहाँ जय भवानी शाखा के नाम से ये शाखा चलती है। जैसे ये दिखे कि भाई ये गरीब बच्चा है, अपनी देखो ये चद्दर आप देख रहे हो, घर से ओढ़ने वाली चद्दर बिछा के गेम कर रहे हैं, ऐसे बच्चे को मैट प्रोवाइड करे। किसी को भाई ट्रक सूट का भाव है, और जो समृद्ध परिवार भगवान ने जिसको दे रखा है उनके लिए ट्रक सूट वो करे। अभी मास्टर सतबीर रतेरा जी ने, जो हमारे बच्चे भिवानी खेल के आए थे ना, यहाँ 17,000 रुपये के ट्रक सूट डोनेट करके गए हैं हमारे पास। और हमारा उस तरफ ही ग्राउंड है जो अस्त व्यस्त हालत में पड़ा है। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर उसमें मान लो पंचायत कर दे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं कोई भी भाई 1-2 ट्रॉली डलवा के भी इच्छुक हो ना, तो ग्राउंड में रेत डलवा दी। ये गौशाला से कम काम नहीं है, ये हमारे बच्चे भारत के लिए हैं, ये किसी एक के लिए नहीं होते। तो उस ग्राउंड में भी हमारी मदद कर सकते हैं। और जैसे गुलशन जी ने बोला कि व्यायामशाला, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके लिए तो हम गांव के बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद सर। जैसा कि जितेंद्र सर के विचार आप सुन पा रहे थे, यहाँ पे जो सिचुएशन देखी उसके बारे में बताया, और इनका कहने का मतलब यही था कि भी हमें किसी प्रकार का कोई चंदा नहीं, किसी के कोई स्पेशल खाते में नहीं डालने हैं। कहने का मतलब ये है, कोई भी सरपंच है, कोई भी किसी भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, यदि इस प्रकार का कोई जैसे मदद करना चाहे, तो उसके लिए यहाँ पे जय माँ भवानी के नाम से कोई जय माँ भवानी के नाम से एक शाखा चलाई हुई है, जो योगा सिखाते हैं यहाँ पे बच्चों को। और जो योगा जैसे जैसे सिखाते हैं, और उसके लिए भी आप पूरे गांव से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई कोई भी अपने बच्चों को यहाँ पे भेजने का कष्ट करें, क्योंकि ये एक स्वास्थ्यप्रद कार्यक्रम है। नाम से जो शाखा चलाई हुई है, अभी मैं जो जिक्र कर रहा था कि भाई शाखा का नाम नहीं पता है, लेकिन अब शाखा का नाम भी पता चल चुका है।
लेकिन अंत में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और उसको चाहे आप कोई भी सरपंच या कोई भी उम्मीदवार पैनिक होने की कोशिश ना करे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जितना पैसा इलेक्शन में बनने से पहले आपने लगाया है, उतना उसका 10% ही ना 5% भी यदि आप समाज सेवा में लगाने की कोशिश करोगे, तो आने वाले टाइम में आपको घर घर जाके वोट मांगने की आवश्यकता ना पड़ेगी, क्योंकि जो होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी हम हमारे चैनल के माध्यम से जो ये कवरेज दिखा पा रहे थे, हमें उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं उन्हें ये कवरेज अच्छी लगेगी। यदि आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।